हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आईपीओ सीज़न चल रहा है। आरएफसी की लिस्टिंग हो गई। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आरएफसी अच्छी कंपनी है, होल्डिंग्स की अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स दे के जाएगी। तो इफ़ यू आर होल्डिंग, सो इट्स गुड फॉर यू, रिटर्न तो मिल जाएगा। और इंडिगो पेंट्स वालों, हाँ, एक तो पार्टी बनती है, लॉटरी लगने वाली है इंडिगो पेंट्स वालों की, जिनका अलॉटमेंट हो गया है। बट ज़्यादा खुश ना हो अलॉटमेंट पाके, क्योंकि मंडे को ताई आ रही है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। खैर वो छोड़ो गाइज, आज मैं न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो आईपीओ से हट के है। यस, इस बार आईपीओ नहीं, ओएफएस लेके आया हूँ। ये ओएफएस क्या है? तो गाइज ओएफएस जो है, इट्स एन ऑफर फॉर सेल। तो चलिए डिस्कस करते हैं ओएफएस के बारे में। आप लोग को तो पहले मैंने बताया, ये कंपनी को जब भी फंडिंग की ज़रूरत होती है, या आप जान रहे हैं कि कंपनी को जब भी फंड्स की ज़रूरत होती है, एडिशनल फंड्स की, तो वो आईपीओ का रास्ता अपनाते हैं, अपने शेयर्स को बेच के आउटसाइड इन्वेस्टर्स को। और जो भी उनके पर्पस हैं, वो सारे पर्पस को कंप्लीट करती है। फंडिंग से गेन्स जो होते हैं उससे अपने ग्रोथ और एक्सपेंशंस के पर्पस को कंप्लीट करती है। तो बट कभी कभी गाइस ऐसा होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के ख़त्म नहीं होते हैं आईपीओ से भी। उनको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है अपने गोल्स को मीट करने के लिए, गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। उस टाइम पे कंपनी जो है ऑप्ट करती है ऑफर फॉर सेल। वो टाइम होता है। अब आप सोचेंगे कि आईपीओ शेयर आ गया है, आईपीओ आ गया है, शेयर्स भी हो गए हैं, तो अब कैसे वो ऑफ़र फॉर सेल होगा? कैसे कैसे रिक्वायरमेंट होगी? रिटेल का शेयर बेचेंगे? नहीं गाइस। ओएफएस में जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, वो अपने स्टेक होल्डिंग को डाइल्यूट करते हैं और थोड़ा सा कम करते हैं उसको, शेयर्स को, अपने शेयर्स को बेचते हैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे, एनएससी बीएससी पे। कोई भी बिड कर सकता है, वेदर दे आर रिटेल इन्वेस्टर्स, कंपनीज, एफआईआईज, क्यूआईबीज, एनीवन कैन बिड ऑन दी शेयर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिडिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो गाइस, कंपनी जो है एक फ्लोर प्राइस सेट करती है ओएफएस की। जैसे अगर शेयर प्राइस 700 सपोज़ किसी कंपनी का चल रहा है, किसी स्टॉक का चल रहा है, और ओएफएस ला रही है वो कंपनी, तो एक फ्लोर प्राइस फिक्स कर देगी कि 650। उसके नीचे पे बायर बिड नहीं कर सकता है, 650 के ऊपर ही बिड करेगा। और एक बार बिडिंग प्लेस्ड हो गई तो उसके बाद से आपको शेयर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट बायर्स को अलोकेट हो जाते हैं। कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती है। बायर कैन बिड फॉर इवन ए सिंगल शेयर्स इन द ओएफएस प्रोसेस। इसका कोई इशू नहीं है। अप्लाई कैसे करना है? तो आप अप्लाई करने का प्रोसेस तो जान ही रहे हैं। जैसे आईपीओ का होता है, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आप ओएफएस में अप्लाई कर सकते हैं। और रिटेल कैटेगरी में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, वो रिटेल कैटेगरी में ओएफएस के लिए अप्लाई करते हैं। और बिडिंग वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज़, अदरवाइज इट बिकम्स इनएलिजिबल। और अगर आप ऑफलाइन इन्वेस्टर भी हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो आप बिडिंग प्लेस कर सकते हैं किसी असाइंड डीलर से। डीलर्स होते हैं जो बिडिंग करते हैं, उनके थ्रू आप ऑफलाइन बिडिंग भी कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बात आती है कि ओएफएस में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप जैसा जान चुके हैं कि कंपनी जो है ओएफएस का रूट क्यों यूज़ करती है, क्योंकि उसे अपने एडिशनल कैपिटल को रेस करना होता है, इस वजह से वो करती है। और प्रोमोटर्स जो है अपने होल्डिंग्स को डाइल्यूट करते हैं। बट आइडियल क्या होगा ओएफएस में इन्वेस्ट करना? तो वो आपको ये देखना होगा कि कंपनी कैसी है। अगर कंपनी के रेपुटेशन बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है, तो इट इज़ आइडियल टू इन्वेस्ट इन एन ओएफएस। ओके गाइस, तो मैं आपको थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन समझा देता हूँ ओएफएस का क्या रूल्स है। और रूल्स ये है कि ये फैसिलिटी सारे स्टॉक्स के लिए नहीं होती है। मेन इम्पॉर्टेंट रूल। हाँ, जैसा कि बहुत सारे स्टॉक हैं मार्केट में, एनएससी बीएससी में काफ़ी ज़्यादा, हज़ारों में है, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक। टॉप 200 कंपनीज़ हैं शेयर मार्केट में, जिनकी मार्केट वैल्यू से टॉप 200 कंपनीज जो होती है, उनकी रैंकिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन से होती है। बस उनकी को ही, और वही एलिजिबल हैं ओएफएस के लिए, ओएफएस को ऑफ़र करने के लिए, ओएफएस का रास्ता अपनाने के लिए। नॉट ईच एंड एवरी स्टॉक्स।
अंडरस्टूड। मीन्स कोई पेनी स्टॉक है या कुछ है उनको भी करना है, तो नहीं, ऐसे नहीं होता। टॉप 200 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो उन्हीं ऑफर्स के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होगी। नॉन प्रमोटर्स, हाँ प्रमोटर्स ही मोस्टली प्रमोटर्स ही अपने स्टेक्स को बिडिंग करते हैं, स्टेक्स को अपने डाइल्यूट करते हैं। बट नॉन प्रमोटर्स जो होते हैं शेयर होल्डर्स, जिनकी शेयर कैपिटल में 10% से ज़्यादा उनकी एलिजिबिलिटी है, मींस 10% से ज़्यादा अगर शेयर्स वो होल्ड करते हैं कंपनी में, एंड दे आर ऑल्सो नॉट नॉन प्रमोटर्स, वो भी एलिजिबल हैं ओएफएस को ऑफ़र करने के लिए। मीन्स आप समझ सकते हैं कि ओएफएस में ऑफ़र कौन कौन कर सकता है। प्रमोटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोटर्स जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, एंड इवन नॉन प्रमोटर्स कैन ऑल्सो शेयर, बट उनकी वैल्यू जो है वो शेयर कैपिटल की 10% से ऊपर की होनी चाहिए तब। और कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को एटलीस्ट 2 डेज़ पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। ओएफएस के लिए अप्लाई करने से पहले उनको 2 डेज़ पहले बताना होगा, इन्फॉर्म करना होगा स्टॉक एक्सचेंज को। और सेबी ने एक मैंडेट भी लगा रखा है कि एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर्स इन ओएफएस मस्ट बी रिजर्व फॉर म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो जो ऑफर फॉर सेल जो निकाल रही है कंपनी, तो उसके लिए एक सेबी ने मैंडेट लगा रखा है, एक मैंडेटरी है कि 25% शेयर जो होंगे उसमें से वो रिज़र्व करेंगे वो म्यूचुअल फंड में और इंश्योरेंस कंपनीज़ में। इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज़ की, तो उसके लिए वो 25% के होल्डिंग रखेंगे, अलोकेट करके रखेंगे। एटलीस्ट 25%, इट कैन बी मोर देन 25% ऑल्सो, एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर। इन एडिशन 10% रिजर्वेशन इज़ मेड फॉर रिटेल बायर्स। उसके अलावा 25% जो है वो म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए ओएफएस है। उसके आगे इन एडिशन 10% रिजर्वेशन इज़ मेड फॉर रिटेल बायर्स ऑल्सो। अंडरस्टूड गाइज। मैं आपको थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स, प्रोज़ एंड कॉन्स बता देता हूँ इन्वेस्टिंग के, ओएफएस में इन्वेस्टमेंट करने के प्रोज़ और कॉन्स क्या हैं। प्रोज़ मैं पहले बताता हूँ कि डिस्काउंट है, बिकॉज शेयर प्राइस जो है, कभी भी कंपनी की शेयर प्राइस ज़्यादा होती है जब वो ओएफएस लाती है तो वो डिस्काउंट प्राइस पे लाती है। मीन्स अगर जैसे मैंने बताया कि 700 अगर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है किसी भी स्टॉक का और वो ओएफएस ला रहे हैं, तो दे विल नॉट ब्रिंग इट एट 710 और 701, तो वो डिस्काउंट पे ही वो बिडिंग होनी है। मीन्स 650 या 660 और 690 ये हो सकता है, नॉट मोर देन 700। मिनिमम पेपर वर्क है, पेपर वर्क का ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि कोई मिनिमम लॉट के लिए कोई एक मैंडेट नहीं है, तो वो भी बेटर है। कॉन्स मैं आपको बता दूं कि इट इज़ लिमिटेड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, 10% है मैंने जैसे बताया, तो रिजर्वेशन जो है वो लिमिटेड है। बिडिंग विंडो भी लिमिटेड है, बिकॉज़ आप 2 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर करेंगे तो इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारी कॉन्स हैं ओएफएस में। आपको पहला तो कौन समझ में आ गया कि रिजर्वेशन है, लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लाइक आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसमें रिटेल्स के लिए 30% 35% होता है, बट इसमें इतना नहीं होता है। और विंडो भी काफ़ी कम की है, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट ही आप मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रिटेल में। सो दीज आर प्रोज एंड कॉन्स फॉर ओएफएस। पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो एनी रिटेल इन्वेस्टर, एनी इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट इन एन ओएफएस, तो करेक्ट है। बट इन ऑर्डर टू डैट यू नीड टू हैव ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया, क्या क्या प्रोसेस होता है, प्रोसीजर कैसा है। और आईपीओ की तरह उसमें कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिडिंग के लिए। ऑल यू नीड टू प्रोवाइड इज़ द क्वांटिटी एंड प्राइस यू आर रेडी टू पे फॉर द ओएफएस इशू। गॉट इट। बिडिंग प्रोसेस क्या होता है, तो इन ऑर्डर टू गेट शेयर्स एलोकेटेड इन ओएफएस यू नीड टू बिड एट प्राइस हायर देन द फ्लोर प्राइस। जो मैंने बताया कि फ्लोर प्राइस पे ही एक फ्लोर प्राइस लेके आती है कंपनी ओएफएस में, तो आपको जो बिडिंग करनी है वो फ्लोर प्राइस से ऊपर की ही करनी है, उससे नीचे की नहीं करनी। सपोज 650 का फ्लोर प्राइस है तो आपको सिर्फ 650 से ऊपर करना है,
उससे नीचे नहीं. A floor price is the minimum price at which you can apply in the OFS. Any bid lower than this price is not accepted. Got it? और OFS शेयर्स जो है जनरली एलोकेट होते हैं टू वेज में, सिंगल क्लियरिंग प्राइस, मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस. हाँ, दोनों में डिफरेंस ये है. सिंगल क्लियरिंग प्राइस एक ये होता है कि कंपनी एक जो फ्लोर प्राइस निकालती है तो वो कट ऑफ प्राइस भी बन जाता है. तो अगर कट ऑफ प्राइस हो गया तो जो भी इन्वेस्टर है उस कट ऑफ प्राइस पे अगर आप बिडिंग कर रहे हैं सारे इन्वेस्टर्स, तो उनको एक प्राइस पे मिल जाएगा. सपोज 652 इज़ कट ऑफ प्राइस, उस पर आपको सबको मिल जाएगा. मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस का मीन्स ये होता है कि सपोज़ मिस्टर ए ने बिडिंग की 651 पे एंड मिस्टर बी ने बिडिंग कर दी 652, तो प्रायोरिटी विल बी फॉर मिस्टर बी क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अमाउंट पे बिडिंग किया है. दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस. एंड सिंगल यू गॉट टू नो कि कट ऑफ प्राइस पे होता है. तो गाइज़ ये सारे प्रोसेस हैं OFS में बिडिंग करने के लिए, OFS में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग करते हैं. कंपनी अगर अच्छी है, कंपनी का अगर पोटेंशियल है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. इट इज़ गुड फॉर यू फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मोस्टली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. बिकॉज OFS आ रहा है किसी कंपनी का तो इट्स ए गुड कंपनी, इट्स वेल रिप्यूटेड कंपनी, तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करेंगे. इट्स नॉट फॉर शॉर्ट टर्म. IPO वाला हिसाब नहीं है कि लिस्टिंग पे ही आपने एग्ज़िट मार लिया, प्रॉफिट गेन कर लिया लिस्टिंग का. तो इट्स नॉट लाइक दैट. सो आप ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट. एंड थैंक यू गाइस. मैं मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें. विल लेट यू नो मोर अबाउट फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए भी मैं काफ़ी कुछ आपको आगे फ्यूचर में काफ़ी वीडियोस बताता रहूँगा. विल गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, IPO एंड एवरीथिंग, mutual funds also, insurance also. So keep subscribing, keep watching my videos. Thank you and have a nice day guys.